माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ वार्षिक राशिफल की एक बड़ी सीरीज। तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे। वर्ष के बारे में मेष से लेकर मीन तक का एक एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज वार्षिक राशिफल साल 2022 कैसा रहेगा भारत देश के लिए, दुनिया के लिए, जनमानस के लिए, क्योंकि पिछले कुछ साल अच्छे नहीं बीते। चाहे कोरोना की वजह हो, चाहे आर्थिक इनस्टेबिलिटी हो, या फिर खास तौर से सीमाओं पर एक कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति। तो आज बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे साल 2022 के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी नया साल आता है नई उमंग, नई तरंग और नए रंग के साथ आता है। और आज तो रंग भी हरा है, तो सब कुछ हरा ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि ये साल जब उदय हो रहा है उस समय स्थिति बन रही है कन्या लग्न की और हस्ता नक्षत्र की। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ये साल हो जाता है। खास तौर से हस्ता नक्षत्र में उदय हो रहा है कन्या लग्न का, और चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तो पूरा डोमिनेंस बुध का दिख रहा है इस साल। उसी के साथ साथ 2022 सम करते हैं, अंक 6 आता है, उनके परम मित्र शुक्र का अंक है। और जब 2022 को गौर से देखें तो दिखता है 3 बार 2 आया है, चंद्रमा का अंक है। शांति चंद्रमा, सुख शुक्र, बुध, चलायमान स्थिति में आर्थिक स्थिति और जीवन। अगर ये सब एक साथ मिल जाए तो चीजें तो बेहतर होना लाजमी है। लेकिन तमाम और इश्यूज भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। देश दुनिया के बारे में भविष्यवाणी करेंगे और आपसे छोटी सी दरख्वास्त, गुजारिश, निवेदन, शेयर जरूर करिए। 1-to-1 नहीं, व्हाट्सएप के ग्रुपों पर, फेसबुक के ग्रुपों पर, ट्विटर पर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा नीचे लिंक दिया जा रहा है फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप पर मुझसे डायरेक्ट जुड़े। नीचे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके उससे कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन भी हम करते हैं सप्ताह में 1 दिन, उसके बारे में भी जानकारी व्हाट्सएप पर ही आपको मिलेगी। कृपया, बहुत कॉल आ जाती है, सबकी कॉल रिसीव करना कई बार संभव नहीं हो पाता है, तो कोशिश करिए व्हाट्सएप करिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मेन चीजें बता दो। तो जैसा कि बताया, हस्ता नक्षत्र, कन्या लग्न, ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, तो साल बुध शुक्र चंद्र का रहेगा। बेसिकली तो बुध और शुक्र का रहेगा। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। इसका क्या इंपैक्ट होगा जनमानस पर, देश दुनिया पर, भारतवर्ष पर, हम भारतवासियों पर। उसके पहले साल में मुख्य गोचर, खास तौर से शनिदेव और बृहस्पति देव और राहु केतु सब गोचर हो रहे हैं साल 2022 में। बड़ा साल है। शनिदेव 22 अप्रैल को अपनी मकर राशि छोड़कर कुंभ में पहुंचेंगे। देवगुरु बृहस्पति पहली काफी सालों बाद ऐसा होने जा रहा है, 5, 6, 8 साल बाद, कि 6 महीने की साइकिल में चलेंगे। नवंबर को जब वो कुंभ में गए तो 6 महीने में 13 अप्रैल को मीन में चले जाएंगे, 1 साल के लिए यहीं रहेंगे। और राहु केतु भी इसी साल अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। शनिदेव 12 जुलाई से 17 2023 तक वक्री भी रहेंगे। बृहस्पति देव 13 अप्रैल के बाद 29 जुलाई को वक्री होंगे। तो ये सब ओवरऑल 4 ग्रह मुख्य होते हैं, क्योंकि जिनका गोचर लंबे समय के लिए होता है उनका गोचर बताया। इनका अब क्या फल होगा, उसके पहले कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करना चाहूंगा और बताऊंगा क्या होगा। साल 2022 निश्चित तौर पर तीसरे महायुद्ध की, जो अक्सर आप सुनते हैं, उसकी क्या शुरुआत होगी। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि शुक्र का साल है, लेकिन झड़प, समस्याएं होती रहेंगी। कुछ देशों के बीच एरिया होगा मिडिल ईस्ट का,
एशिया में यही वो साल होगा जब ड्रैगन मतलब चाइना या चाइना वायरस या चाइना को सबक मिलेगा थोड़ा सा। ये एक बहुत भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। उसी के साथ साथ तीसरे विश्व युद्ध जैसा ऐसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन हाँ छोटी मोटी लड़ाइयां होंगी और भारत कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका निभाएगा और इस तरह की किसी भी लड़ाइयों से कोई वास्ता नहीं रखेगा। 2022 स्वास्थ्य में जो कि 2021 बड़ा खराब गया, 2022 जनमानस के लिए, दुनिया के लिए शांति स्थापना की शुरुआती कदम लेकर आएगा। आप कह सकते हैं इस साल से शांति की स्थापना होगी, चाइना भी बैकफुट पे जाएगा। उसी के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर लेकिन होंगे, प्राकृतिक आपदा होगी, लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई मतलब कि शक नहीं। लेकिन कुछ नेचुरल डिजास्टर के लिए इस साल हमें कहीं ना कहीं रेडी रहना पड़ेगा। हम सबको यह समझना होगा कि नेचुरल डिजास्टर के लिए बहुत अच्छा साल नहीं, उस तरह की चीजें बनी रहें। अब बात करें भारतवर्ष की कुंडली की, तो 5 घरों में 9 ग्रह आ गए हैं। ज्योतिष में इसको केदार योग के नाम से जाना जाता है। कन्या लग्न को जब आप बनाएंगे 1 जनवरी 2022 रात के 12 बजे की, तो 5 घरों में 9 ग्रह आ गए हैं, जिसका खास तौर से दर्शाता है कि केदार योग बन रहा है, जो कि बहुत बलशाली और शुभ योग माना गया है। लग्नेश पुत्र पंचम भाव में होंगे शनिदेव के साथ। तो लग्नेश पंचम मतलब लग्न स्वयं आप कहां चले गए, लाभ में, लक्ष्मी स्थान में, तो लाभकारी रहेगा। शेयर मार्केट बहुत ऊंचाइयां देखेगी। 2022 और 23 ऐतिहासिक होगा शेयर मार्केट के लिए, लिख लीजिए इस बात। डाउनफॉल आएंगे, वो हमेशा आते हैं, लेकिन ऐतिहासिक ऊंचाइयां देखेंगे 22 में और उससे भी ज्यादा 23 में। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा साल रहेगा। शनि होने के साथ पंचम भाव में स्टेबिलिटी रहेगी, जिसके कारण थोड़ा फायदा भी होगा लेकिन कुछ नुकसान होगा। बुध पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि शनि देव के साथ हैं। और निश्चित तौर पर लेकिन बौद्धिक वर्ग के लिए, शैक्षिक वर्ग को लोगों के लिए, शिक्षा वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से आर्टिस्टिक लोगों के लिए, खास तौर से मीडिया मास कम्युनिकेशन के लोगों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए, उसी के साथ साथ ज्योतिष से जुड़े लोगों के लिए, साइंटिस्ट लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा कहा जा सकता है। विद्यार्थियों को नई ऊंचाई मिलेंगी और विदेशों में पढ़ाई करने का सपना भी पूरा होता दिख रहा है। पढ़ाई फिर से ट्रैक पे आएगी। तो निश्चित तौर पर जैसा कि बताया, केदार योग की उत्पत्ति, जिसे अति उत्तम योग माना गया, ज्योतिष शास्त्र का नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आर्थिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र बहुत ऊंचाइयां छुएगा। भारत और संपूर्ण विश्व निश्चित तौर पर नया कीर्तिमान रचे जाएंगे इस साल। लेकिन खास तौर से मिडिल ईस्ट, इजराइल, पाकिस्तान, चाइना और उधर कहीं ना कहीं हो सकता है यूरोप का एक बड़ा कंट्री बड़ी ही समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और टर्की का कहीं ना कहीं पराभव होगा और टर्की कहीं ना कहीं विश्व पटल पर तेजी से अपनी बेइज्जती करवाता हुआ आगे बढ़ेगा। उसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट के साथ साथ महामारी की बात करें तो जिसको आप सुनना चाह रहे थे अभी तक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, महामारी की बहुत बड़ी वजह थी बृहस्पति। अतिचारी बृहस्पति थे पिछले 1.5-2 साल से। अतिचारी मतलब समान अवस्था से तेज भागना। बृहस्पति जीव कारक ग्रह है, जीव को इस धरती पर रखते हैं। जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो दिक्कतें आती हैं। जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, वेल्थ, इन सब पे ही प्रॉब्लम आई। जीव कारक होने की वजह से जीव पर ही संकट मंडराने लगा और स्वास्थ्य की इतनी बड़ी समस्या कोरोना के रूप में आ गई। तो फर्स्ट हाफ जनवरी से लेकर मार्च तक भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए कोरोना की तीसरी लहर आने के पूर्ण चांस दिखते हैं। ये इतनी विभत्स नहीं होगी, इतनी खतरे वाली नहीं होगी जैसा कि हमने साल 2021 में देखा, लेकिन आ सकती है। अप्रैल 13 बृहस्पति आएंगे। बृहस्पति आते रिजल्ट कभी नहीं देते हैं। जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं प्रतीक भट्ट कितनी गहराई से बृहस्पति को कई जगहों पे लिख चुके हैं। बृहस्पति थोड़ा समय देते हैं, तो बृहस्पति के रिजल्ट जून के अराउंड आना शुरू होंगे संपूर्ण रूप से। मीन राशि में, जल तत्व की राशि में बहुत पावरफुल हो जाएंगे।
निश्चित तौर पर भाग्य भाव को बढ़ाएंगे। उसी के साथ साथ बीमारियों का खात्मा तो नहीं होता है, कभी भी वायरस खत्म नहीं होता है, कब मतलब कि डर खत्म हो जाएगा, जीव के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तमाम दवाएं आ जाएंगी। अभी तो वैक्सीन आई, दवाएं आ जाएंगी, इस दवा को खा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज जून के आसपास दिखेगी और भारत से लेकर वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस दिखेगा। आर्थिक समस्याओं खत्म होती हुई दिख रही हैं, निश्चित तौर पर बेहतर हो रहा है। केतु खासतौर से चंद्र मंगल के कारण साथ है, तो इसलिए समाज में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। निश्चित तौर पर विश्व में एक टेंशन तो रहेगी इस साल, सीमाओं पर दिक्कतें बढ़ेंगी जिन देशों का मैंने जिक्र किया, और निश्चित तौर पर मानव जीवन पर लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरी देखी जा सकती है। अब जल्दी से आपको इस कुंडली के बारे में बता दूं कि कुंडली क्या कहती है नए साल की। कन्या लग्न है भैया और वृश्चिक राशि है। चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना कृषि के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा का नीच का होना प्राकृतिक आपदाएं, जल प्रलय, जब 2022 में अगर कोई ग्रहण आएंगे तो उसके आसपास 15 दिन भूकंप और तमाम दिक्कतें रह सकती हैं। उसी के साथ साथ लग्नेश पंचमेश मैंने बताया आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर राहु का 9वें भाव में होना भौतिकता की तरफ तेजी से ले जाएगा। वोमेन, वाइन, इन सब का प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में फैलेगा और ये सब चीजें कॉमन हो जाएंगी, आम हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 7वां भाव युद्ध का भाव होता है। उसके मालिक जब कन्या लग्न बनती है, मीन राशि के बृहस्पति जब लग्न उदय हो रहा है साल की शुरुआत में, वहां कुंभ राशि में होंगे 6ठे भाव में। मतलब एक युद्ध की स्थिति, एक टकराव की स्थिति पूरे साल वर्ल्ड देखेगा। 6ठे भाव में जीव कारक होना निश्चित तौर पर फर्स्ट क्वार्टर खराब बता रहा है, ध्यान रखना है। उसके बाद चीजें सुधरेंगी और बहुत बेहतर हो जाएंगी। मंगल शनि 5वें भाव में लाभकारी है। भारत के लिहाज से अब इस कुंडली को देखें, क्योंकि भारत की ऋषभ लग्न उदय होती है, यहाँ कन्या लग्न उदय है, दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। भारत की कुंडली में पृथ्वी तत्व वृषभ राशि में राहु विराजमान है, लग्न में यहाँ पे भाग्य भाव में। भारत के लिए भाग्यशाली साल रहेगा। आर्थिक, शारीरिक, भौतिक रूप से भारत आगे बढ़ने जा रहा है। चंद्र मंगल केतु का योग ग्रहण के आसपास हमेशा समस्या देगा, वहां पे लोगों को ध्यान देना होगा इस पूरे साल। तो ये था ओवरऑल साल की भविष्यवाणी। इसी के साथ साथ एक बड़ी चीज बता देता हूं, महीना होगा मार्च अप्रैल, किसी बड़े नेता को रुखसत करना होगा, हमारे कंट्री से जाना होगा। उसी के साथ साथ उधर अक्टूबर से दिसंबर के बीच कोई बड़ा नेता के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा लॉस होगा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल बहुत अच्छा है, कलाकारों के लिए साल बहुत अच्छा है, IT मार्केटिंग वालों के लिए साल, टेलीकॉम के लिए साल काफी अच्छा है। उसी के साथ साथ राजनीतिक वर्गों के लिए साल अच्छा है। दवा व्यापारी फर्स्ट क्वार्टर तो ठीक है, सेकंड क्वार्टर से कम हो जाएगा क्योंकि चीजें कंट्रोल में आने लगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद से मेष से लेके मीन तक के 12 वीडियो आने जा रहे हैं। राशि अनुसार बहुत डिटेल में एक एक चीज बताएंगे कैसा रहेगा साल 2022। नजरें बनाए रखिएगा। शेयर इसीलिए अभी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी भविष्यवाणियां आपको मिलती रहे। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।